आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे टेंस कैसे बनाते हैं, टेंस के लिए क्या क्या सीखना चाहिए और किस प्रकार हम टेंस बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टेंस जो कि हमने बताया था, टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में प्रथम भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट टेंस का प्रथम भाग प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो प्रथम भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। अब इसी टेंस पर हम डिस्कस करेंगे। इसकी पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएँ। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएँ को उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। अब सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और एक होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। एक वचन कर्ता के साथ जैसे ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट या किसी का नेम, यह स्त्रीलिंग में यानी कि फेमिनिन जेंडर में, और ये मैस्कुलिन जेंडर में। अब बहुवचन कर्ता के साथ जैसे यू मीन्स तुम, आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम, और दे मीन्स दे, यू बी आई दे ये बहुवचन करता है, और ही सी इट या नेम ये एक वचन करता है। इसके साथ साथ आगे एक वचन कर्ता की अगर बात करें तो इसमें अपने सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे टीचर, फार्मर, स्टूडेंट, मैन, बॉय, डॉक्टर, ETC। यानी ये सब शब्द जो हैं, टीचर है, फार्मर, स्टूडेंट, मैन, बॉय, डॉक्टर, ये सब सब्जेक्ट में आ जाते हैं। अब इसके बाद शॉर्ट रूम में हम आगे बात करेंगे मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब यानी कि सेकंड नंबर पर मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे, जिसकी हिंदी मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया। अब अगर मुख्य क्रिया की बात करें तो जैसे गो, कम, राइट, प्ले, ईट, सिंग, मेक, टेल, टीच, ETC। ये जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, आना जाना, रोना, हंसना, खेलना, ये सब मुख्य क्रियाएं हैं। जैसे गो मीन्स जाना, कम आना, राइट लिखना, प्ले खेलना, ईट खाना, सिंग गाना, मेक बनाना, टेल बताना या बोलना, टीच मीन्स पढ़ाना। ये सब मुख्य क्रियाएं हैं। अब इसके अलावा थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। अब इसमें जो कर्म हैं, जैसे बुक, इंग्लिश, लेटर, एप्लीकेशन, स्कूल, विलेज, मेडिकल या हॉस्पिटल, ये सब आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो
टेंस सीखने के लिए इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट आप हेडिंग डालेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान ता है, ती है, ते है। अब इसमें सिंपल सेंटेंस, हेडिंग डालेंगे सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। अब सिंपल सेंटेंस में जो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपका नियम है। यह नियम तब जब कर्ता एक वचन हो, और जब कर्ता बहुवचन हो तब मुख्य क्रिया में हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। यानी एक वचन लिख दे रहे, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। जब एक वचन कर्ता आएगा तब हम मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगाएंगे। और जब कर्ता बहुवचन होगा, बहुवचन कर्ता, तब मुख्य क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, वह उपन्यास पढ़ता है, वह उपन्यास पढ़ता है, तो इसे हम बना देंगे ही रीड्स, यानी रीड में हम एस लगा देंगे, रीड्स ए नोवेल। वह उपन्यास पढ़ता है, ही रीड्स ए नोवेल। अब जैसे दूसरे सेंटेंस की बात करें, हम कठिन परिश्रम करते हैं, हम कठिन परिश्रम करते हैं, तो इसे बी वर्क हार्ड, यानी कि वर्क मुख्य क्रिया में एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यह बहुवचन था। और एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगा देते हैं, एक वचन के साथ एस या ई एस लगा देते हैं और बहुवचन के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य, यानी कि नहीं वाले वाक्य। इसमें जो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट, डज नॉट, डू नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि एक वचन कर्ता जब आएगा तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता आएगा तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह कानपुर नहीं जाता है, वह कानपुर नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू कानपुर, वह कानपुर नहीं जाता है। सेकंड अगर हम बात करें, हम पत्र नहीं लिखते हैं, तो ये बनेगा बी डू नॉट राइट दी लेटर, बी डू नॉट राइट दी लेटर, यानी एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ये रही बात आपकी नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेक्स्ट टाइप इसका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखिए हेडिंग डालेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले डज या डू, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब
और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। यानी यह रूल रहा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। सेंटेंस देखेंगे यानी कि जब एक वचन करता आएगा तो डज पहले लगा देंगे और बहुवचन करता आएगा तो डू पहले लगा देंगे। जैसे किया सीता अपने गांव जाती है। क्या सीता अपने गांव जाती है, तो डज सीता गो टू हर विलेज। इसमें हमने हर का प्रयोग किया, यानी कि सीता के साथ हर का प्रयोग। अब जैसे आई होता तो आई के साथ मी लगा देते हैं। ये हम सब अगले वीडियोज में आपको बताएंगे कैसे लगाते हैं। अब सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करें, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो। अब इस सेंटेंस की अगर बात करें तो तुम बहुवचन है तो हम डू लगाएंगे। डू यू याद करते हो। डू यू लर्न योर लेसन। यानी कि सीता के साथ हर का प्रयोग और यू के साथ योर का प्रयोग। स्पष्ट हो गया कि एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाते हैं। जैसे एक वचन कर्ता ही, सी, इट या नेम आ जाए तो उसके साथ डज, और जब बहुवचन कर्ता आता है यू, वी, आई, दे, तो उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब इसका नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ही। इंटेरोगेटिव में दो टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, फर्स्ट टाइप्स और सेकंड टाइप्स। तो ये फर्स्ट टाइप था। अब सेकंड टाइप इसका होता है WH टाइप सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हम QW लगाएंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स। उसके बाद डज या डू, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे सेंटेंस देखते हैं, वह इस प्रश्न को किस प्रकार हल करता है या कैसे हल करता है। कैसे या किस प्रकार एक ही चीज़ है, तो हाउ डज ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ डज ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेकंड की बात करें, इन विद्यार्थियों को कौन पढ़ाते हैं। अगर इस सेंटेंस की बात करें, इन विद्यार्थियों को कौन पढ़ाते हैं, तो हु टीच TEACHES दीज स्टूडेंट्स। हु टीच दीज स्टूडेंट्स। ये बात रही WH टाइप्स की। तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेकंड जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे आदि शब्द हैं। इसमें सिंपल सेंटेंस इसका जो रूल होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता यदि आता है, जैसे ही, सी, इट या नेम आता है, तो इज का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे
यदि आता है तो आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। जैसे देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, जज साहब मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। देखेंगे सेंटेंस, दी जज इज हियरिंग दी केस। दी जज इज हियरिंग दी केस। अब जज एक वचन था तो इसके साथ इज लगा दिया। अब जैसे सेकंड सेंटेंस की बात करें, सेकंड सेंटेंस, वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तब इसे बनाएंगे दे आर। अब बर्बाद करना की वेस्ट, WASTING, वेस्टिंग देयर टाइम, यानी कि दे के साथ देयर बहुवचन में आर लगा दिया। अब अगर थर्ड सेंटेंस की बात करें, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। इस सेंटेंस की अगर बात करें तो आई एम डूइंग माई वर्क। अब जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव पढ़ाए थे, उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव पढ़ाएंगे। तो सिंपल हो गया। अब हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हेडिंग होगी नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल यानी कि इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। जैसे वह वहाँ नहीं जा रहा है तो ही इज नॉट गोइंग देयर। अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें, ये लड़के ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो इसे बना देंगे दीज बॉयज़ आर नॉट प्रेइंग टू गॉड। ये नेगेटिव सेंटेंस में। अब अगली हेडिंग डालेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अब इसमें इतना ही रखो।